हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो आज की ब्यूटिशियन क्लास में हम फेशियल की थ्योरी लिखने वाले हैं। तो अगर आप भी क्लासेस सीख रही हैं और नोट्स लिख रही हैं तो आप भी इसको नोट कर लीजिएगा। इससे पिछले क्लास में हमने डिटेन के बारे में सब कुछ डिटेल से सीखा था और उसकी थ्योरी नोट्स की थी। तो आज हम फेशियल की थ्योरी नोट करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आप अपना हेडिंग डाल दीजिए फेशियल, यानी फेशियल क्या है, व्हाट इज़ फेशियल। तो सबसे पहले हम फेशियल के बारे में जानेंगे। तो फेशियल एक ही समय में चमकदार व हेल्दी स्किन पाने का एक शानदार तरीका है। इससे कराने से हमारी त्वचा खिल उठती है और डेड स्किन कालापन हट जाता है और त्वचा को सौंदर्य बढ़ाने की एक प्रक्रिया। ठीक है, तो चेहरे पे हम अपने ग्लो लाने के लिए हम फेशियल कराते हैं, या फिर फेशियल से हमारी जो त्वचा होती है वो साफ भी हो जाती है और मॉइस्चराइज़र भी मिलता है हमारे फेस को, और साथ ही हमारे फेस को रिलैक्स मिलता है। तो जब भी आप फेशियल कराएंगी तो आपके फेस को बहुत रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है, और फेशियल जो होता है उसको कराने से जैसे कि 2 से 3 दिन के बाद हमारे फेस पे एक ग्लो सा आता है। ठीक है, तो फेशियल जब भी हम अपने चेहरे को कराते हैं तो जो हमारे चेहरे पे धूल मिट्टी होती है वो भी अच्छे से क्लीन हो जाती है और चेहरे को एक वाइटनेस लाने में मदद करता है। तो फेशियल जो होता है हम घर पे भी होम रेमेडीज़ के द्वारा कर सकते हैं। जो घरेलू तरीके हैं वो अपना सकते हैं, या फिर जो बाज़ार में हमें फेशियल किट्स मिलते हैं उनको भी हम लेके फेशियल कर सकते हैं, या फिर अलग अलग हम चीज़ों को भी खरीद के, जैसे क्लींजर हुआ, स्क्रब हुआ, मसाज क्रीम हुआ, फेस पैक हुआ, ये अलग अलग भी आप लेके कर सकती हैं। या फिर जो इस फेशियल का किट आता है उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब फेशियल में प्रयोग की जाने वाली सामग्री, यानी फेशियल में हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए फेशियल करने के लिए, ओके, इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक बाउल ले लेना है, इसमें हम पानी लेंगे। ठीक है, टॉवेल, फेशियल बैंड, कॉटन, एप्रिन या गाउन, ब्लैक हेड पिन, ब्रश, फेशियल किट, स्प्रे, पानी या गुलाब जल, टोनर, टिश्यू पेपर एंड स्टीमर। तो सबसे पहले तो आपको सारे सामान को इकट्ठा कर लेना है। जैसे कि बाउल में आपको पानी ले लेना है। अगर आप अपने पार्लर में कर रही हैं किसी क्लाइंट का तो आप उनको एप्रिन या गाउन पहना लीजिए। ठीक है, तो इन सारे सामानों को इकट्ठा करने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ेंगे कि हमें फेशियल करने की विधि, यानी फेशियल हमें कैसे करना है। ठीक है, तो फेशियल करने से पहले तो आपको अपने पूरे बाल को चेहरे से हटा लेना। जैसे जो आपके फेस पे बाल हैं उनको फेशियल पट्टी से या फिर बॉबी पिन या हेयर बैंड से अपने बालों को फेस से हटा के ऊपर कर लेना। ठीक है, तो फेशियल करने की विधि, तो स्टेप फर्स्ट हमारा है क्लींजिंग। तो फेशियल का जो पहला स्टेप होता है वो क्लींजिंग होता है। तो सबसे पहले हम क्लींजर से अपने चेहरे की सफाई करेंगे। तो अपनी त्वचा के अनुसार क्लींजर का चुनाव करें, थोड़ी सी मात्रा में क्लींजर लें, चेहरे पे लगाकर हल्के हाथों से 5 मिनट तक मसाज करें। उसके बाद कॉटन से चेहरे को साफ़ कर लें। ठीक है, तो अपने स्किन यानी अपने त्वचा के अनुसार, अगर आप अपने स्किन टाइप्स के अनुसार लेना चाहती हैं क्लींजर तो ले सकती हैं, नहीं तो आपको जो किट आता है उसमें हमें क्लींजर मिल जाता है। तो आपको जो किट में क्लींजर मिलता है आपको उसको थोड़े से मात्रा में हाथों पे लेना है और चेहरे पे लगा के उसको 5 मिनट तक मसाज करने के बाद गीले कॉटन से या फिर टिश्यू पेपर से आपको पोंछ लेना है। ठीक है, यानी साफ़ कर लेना। ठीक, एंड इसके बाद है सेकेंड स्टेप यानी स्क्रब। ठीक है, अगर आप फेशियल के साथ वो ब्लीच करना साथ चाहती हैं तो आप क्लींजिंग के बाद ब्लीच करिएगा, उसके बाद स्टेप 2 यानी स्क्रब करिएगा। ठीक है, अगर आप ब्लीच कर रही हैं तो आप क्लींजर करिए, उसके बाद ब्लीच। अगर नहीं कर रही हैं ब्लीच तो क्लींजिंग के बाद आपको स्क्रब करना है। ओके, तो स्क्रब को चेहरे और गर्दन पे लगाकर 2 से 3 मिनट तक लगातार सर्कुलर मोशन में मसाज करें, फिर चेहरे को साफ़ कर लें। तो आपको स्क्रब को थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे लगाकर बिल्कुल हल्के हाथों से आपको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है। ठीक है, आपको हार्ड हाथ आप बिल्कुल मत चलाइएगा, क्योंकि उसमें जो स्क्रब में छोटे छोटे दाने होते हैं उनसे आपका चेहरा छिल सकता है। तो आप बिल्कुल ही हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में मसाज करिएगा। ठीक है, फिर आप
गीले कपड़े से अपने चेहरे को या टिश्यू पेपर से क्लीन कर लीजिएगा। ओके। एंड स्टेप 3 में आपको स्टीम लेना है। ठीक है, स्टेप 3 हमारा है स्टीम। तो स्टीमर की मदद से 5 मिनट स्टीम ले। ठीक है, तो स्टीमर जो होता है आप उसमें पानी डाल के 5 मिनट तक स्टीम लीजिए। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप पानी गर्म करके टॉवल से फेस को ढक के आप 10 मिनट तक स्टीम ले सकते हैं। ठीक है, स्टीम करने के बाद आपको अपने फेस से जो जैसे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो आपको उनको अच्छे से क्लीन कर लेना। ब्लैक हेड्स भी आते हैं, उनसे आप अपने फेस के सारे ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स को रिमूव कर लीजिए। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा स्टेप 4 यानी मसाज। तो ये जो सारे स्टेप्स हैं आपको इसमें से एक भी स्टेप को स्किप नहीं करना है, सारे स्टेप को फॉलो करना है। ठीक है, तो मसाज क्रीम्स को अपने चेहरे पर लगाकर अपने हथेलियों को गीला करें और माथे के बीच में मसाज करना शुरू करें। ठीक है, जो फोरहेड का फ्रंट होता है यानी फोरहेड का जो बीच हमारा है माथे का बीच, वहाँ से आप मसाज करना शुरू करें। फिर अपनी नाक और गालों को किनारे से मसाज करें। अंत में होठों, ठुड्डी और जॉ लाइन पर मालिश करें। ठीक है, साथ ही गर्दन की भी मसाज करें। 10 मिनट तक मसाज करना है। इसके बाद मसाज क्रीम के ऊपर जेल क्रीम लगाकर 10 मिनट मसाज करें। फिर चेहरे को अच्छे से साफ कर लें। ठीक है, तो जो मसाज का हमारा स्टेप है वो अगर आप मसाज क्रीम से आपको 10 मिनट मसाज करना है, फिर जो हमें किट में जो जेल क्रीम मिलता है आपको उस मसाज क्रीम के ऊपर लगाकर 10 मिनट इससे भी मसाज करना है। ठीक है, तो जो मसाज का हमारा टाइमिंग हो गया वो 20 मिनट हो गया, यानी 10 मिनट हम क्रीम से मसाज करेंगे और 10 मिनट हम जेल क्रीम से मसाज करेंगे। ठीक है, तो जब भी आप मसाज क्रीम से आप मसाज करिएगा तो उसको क्लीन मत करिएगा, उसके ऊपर ही आपको जेल क्रीम लगा के मसाज करने के बाद 10 मिनट के बाद आपको चेहरे को अच्छे से आप साफ कर लीजिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा स्टेप 5। ठीक है, तो फेस पैक को अपने चेहरे पे लगाएं। ध्यान रखें पैक को परत मोटी लगाएं। ठीक है, तो जब भी आप फेस पैक अपने फेस पे लगाएं तो थोड़ा सा मोटा लगाएं अपने फेस पे जो उसकी परत होती है। ठीक है, आप ब्रश के द्वारा लगा सकती हैं या फिर अपने फिंगर के भी मदद से आप इसको लगा सकती हैं। ठीक है, अब पैक को सूखने दें। जब पैक सूख जाए तो चेहरे को साफ कर लें। ठीक है, तो जब आपका पैक अच्छे से सूख जाएगा तो आप अपने हाथों में थोड़ा सा पानी लीजिएगा और अपने फेस पे लगा के जो पैक लगाइए उसको थोड़ा हल्का गीला कर लीजिएगा। फिर हल्का सा मसाज करने के बाद आप उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, यानी साफ़ कर लीजिएगा। आप गीला करके साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी से साफ़ हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगा लें। ठीक है, तो सारे स्टेप को फॉलो करने के बाद हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है। ठीक है, और जब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो आप धीरे धीरे हल्के हाथों से अपना मालिश कर लीजिएगा। ठीक है, तो मॉइस्चराइज़र लगाने से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसमें बढ़ने में मदद करता है। ठीक है, तो आप मॉइस्चराइज़र लगाए, इसके बाद आप टोनर भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप फेशियल कराने के बाद अगर आप तुरंत बाहर जा रही हैं तो आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ना भूलें, आपको सनस्क्रीन ज़रूर लगाना होगा। ओके, एंड नेक्स्ट हमारा है फेशियल करने के फ़ायदे यानी बेनिफिट्स ऑफ फेशियल। तो फर्स्ट हमारा है चेहरे पर चमक और निखार लाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर है हमारा कील, मुहासे और दाग धब्बे कम होता है। थर्ड नंबर है वाइट हेड्स और ब्लैक हेड्स हटाने में हमारा मदद करता है। फेशियल जब हम करते हैं तो जो हमारे फेस के ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स होते हैं वो हटाने में मदद करता है। ठीक है, स्ट्रेस कम होता है, त्वचा के रोम छिद्र खुल जाते हैं, त्वचा में कसाव आता है, आई बैग्स और डार्क सर्कल जो होता है हमारा वो कम होता है फेशियल कराने से। ओके, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है। ओके, तो ये थे हमारे फेशियल के फ़ायदे। ओके, अब फेशियल के दौरान बरते सावधानियाँ, यानी जब आप फेशियल करेंगी तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना। ठीक है, तो फेशियल को शुरू करने से पहले उसका पेस्ट टेस्ट ज़रूर करें। तो पहले आपको पेस्ट टेस्ट करना है कि आपको जो किट है या फिर जो प्रोडक्ट्स हैं आपके फेस पे सूट कर रहा है कि नहीं। ओके, सेकेंड नंबर है अगर आपके चेहरे पर छाले या घाव हो तो जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक आप फेशियल ना करें। तो अगर आपके फेस पे किसी भी प्रकार का कटा हुआ है या फिर घाव हो तो आप फेशियल जब तक वो ठीक ना हो जाए अच्छी तरह से आप फेशियल ना करें। ठीक है, थर्ड नंबर है
फेशियल के बाद चेहरे को साबुन का प्रयोग ना करें। तो जब भी आप फेशियल करें तो 24 घंटे के बाद आप साबुन का प्रयोग करें, ठीक है। 5 नंबर है फेशियल किट की एक्सपायरी डेट देखकर उपयोग करें। तो जब भी अगर आप पार्लर में जा रही हैं तो जो किट है आप उसको देखिए कि कहीं वो तो एक्सपायर तो नहीं, या खुद से भी घर पे कर रही हैं तो किट की डेट देखकर ही आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। 6 नंबर है हमारा फेशियल कराने के तुरंत बाद धूप में ना जाएं, ठीक है। धूप में जाने से पहले सन ब्लॉक क्रीम लगाएं। तो जब भी आप फेशियल कराएं तो तुरंत आप धूप में ना जाएं। अगर आप पार्लर से अपने घर जा रही हैं धूप में निकल कर तो आप सन ब्लॉक क्रीम लगाएं या फिर अपने फेस को दुपट्टे से कवर करके जाएं, ठीक है। एंड इसके बाद जो प्रोडक्ट हैं उसके बारे में हम जानेंगे कि हमें फेशियल के कौन कौन से प्रोडक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो VLCC में आप ले सकती हैं। आपको VLCC में डायमंड का, गोल्ड, फ्रूट, पर्ल सारे किट मिल जाएंगे, ठीक है। लोटस, O3+, नेचर, शहनाज हुसैन, अरोमा, बायोटिक, ओरिफ्लेम, न्यूट्रीग्लो, ठीक है। तो ये जो सारे किट्स के नाम हैं और आपको इन सारे किट में आपको डायमंड फेशियल किट मिल जाएगा, गोल्ड का फेशियल किट मिल जाएगा, फिर ब्राइडल ग्लो मिल जाता है, अरोमा में हमें वाइन का किट मिल जाएगा, प्लेटिनम का आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें आपको जो भी किट लेना है, आपका अगर फ्रूट का करना चाहती हैं फेशियल तो इनमें से आप किसी भी प्रोडक्ट्स में से आप ले सकती हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी फेशियल की थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और आप भी इसको नोट कर लीजिए अगर आप अपनी ब्यूटिशियन कोर्स की फ़ाइल रेडी कर रही हैं तो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फेशियल के स्किन टाइप के अनुसार हमें कौन सा फेशियल करना चाहिए और बेस्ट फेशियल हमारे लिए कौन सा है, सब कुछ डिटेल से सीखेंगे, ओके।